दोस्तों मैं इस वीडियो में मेजर फिल्म की कहानी बताने जा रहा हूँ, यानी मेजर संदीप उन्नीकृष्णन की कहानी बताने जा रहा हूँ। आप पूरी कहानी सुनकर अपने आंसू को रोक नहीं पाएंगे। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों को इस फिल्म के कास्ट से रूबरू करा देता हूँ। मेजर संदीप उन्नीकृष्णन का किरदार अदिति शेष ने किया है। मेजर संदीप की पत्नी ईशा का किरदार साई मांजरेकर ने किया है। पिता के उन्नीकृष्णन का किरदार प्रकाश राज और माता धनलक्ष्मी उन्नीकृष्णन का किरदार रेवती ने किया है। दोस्तों अब कहानी शुरू करते हैं। बचपन में जब संदीप अपने माता पिता के साथ एक बार थाने घूमने जाता है तो वहाँ कैदी से बातचीत करने लगता है और पूछता है क्या आपको भूख लगी है। तो ऐसे में माँ जब देखती है तो डर जाती है और संदीप को थप्पड़ मार देती है। बोलती है क्यों गया था वहाँ पे। संदीप थोड़ा गुस्सा होता है। घर पर जब माँ संदीप को खाना खिलाने के लिए जाती है तो पूछती है बेटा क्यों गया था उसके पास, वे गंदे लोग हैं। तब संदीप बोलता है मुझे वो यूनिफॉर्म पसंद है। बचपन से संदीप को एनडीए में जाने का सपना होता है। वहीं माता पिता उसे डॉक्टर बनाना चाहते थे। संदीप को बचपन में अकेले बाथरूम जाने में डर लगता था, तब वो अपने बहन को लेकर जाता था। बहन बाथरूम के दरवाजे के सामने खड़ी होती थी तो संदीप बाथरूम जाता था। जब संदीप स्कूल से कॉलेज में चले गए तो वहाँ उन्हें जेंट्स टॉयलेट में ईशा से मुलाकात होती है। लेडी टॉयलेट खाली नहीं होता है, इसलिए ईशा जेंट्स टॉयलेट में चली गई होती है। ईशा दिल्ली से है और अपने माँ बाप के साथ केरला में रहती है, लेकिन वहीं ईशा को हमेशा अकेलापन फील होता है क्योंकि उनके माता पिता एक दूसरे से दूर रहने का कारण ढूंढते रहते हैं। जब ईशा का जन्मदिन आता है तो पिता दिल्ली बिजनेस का बहाना बनाकर चले जाते हैं और ड्राइवर से कुछ पैसे भिजवा देते हैं और माता किटी पार्टी में व्यस्त हो जाती हैं। ईशा को बुरा लगता है और जो पैसे ईशा के पिता ने भिजवाया था ईशा उसे रोड पे फेंक देती है। फिर ईशा और संदीप की मुलाकात कॉलेज कैंटीन में होता है, जहाँ पे संदीप उस पैसे को उठाकर ईशा को देता है और बातचीत करने लगता है। बात जब आगे बढ़ती है दोनों में दोस्ती हो जाती है। संदीप 12वीं पढ़ने के बाद एनडीए में जाना चाहता है और माँ बाप से छुप कर नेवी फॉर्म भर देता है, लेकिन नेवी का रिप्लाई लेटर जब घर पहुंचता है तो ये लेटर उसके पिता को मिलता है। संदीप को पिता की डांट पड़ती है और पिता बोलते हैं अच्छा हुआ तुम रिजेक्ट हो गए, नेवी वालों ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। संदीप फिजिकल में रिजेक्ट हो गए थे। पिता कहते हैं मैं तुमको डॉक्टर बनाना चाहता हूं और तुम ये सब करते हो। उसके बाद संदीप अपसेट हो जाते हैं, उनका सपना टूट जाता है। जब ये बात संदीप अपने दोस्त ईशा से बताते हैं तो ईशा कहती है नेवी ही एक थोड़ी ना है, आर्मी भी तो है। उसके बाद संदीप को उम्मीद मिलती है और वह आर्मी में चला जाता है। माता पिता को तकलीफ तो होती है क्योंकि उनका वह इकलौता बेटा है और वह आर्मी ज्वाइन कर लिया, लेकिन माँ बाप बेटे की खुशी के आगे सब भूल जाते हैं। संदीप पुणे से मेजर की ट्रेनिंग करते हैं। ट्रेनिंग के दौरान ईशा को कई खत लिखते हैं, लेकिन ईशा के पास कोई खत नहीं पहुंचता है क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर में ही एक आदमी उसका सारा लेटर छुपा देता है और ईशा का भी लेटर आता है उसे भी छुपा देता है। जब ये बात संदीप को एक दोस्त से पता चलती है तो संदीप और लेटर छुपाने वालों के बीच में लड़ाई हो जाती है। संदीप को मालूम पड़ता है कि ईशा विदेश जाने वाली होती है। संदीप भागते भागते जैसे तैसे बस से ईशा के पास पहुंचता है। फिर दोनों की मुलाकात होती है। ईशा और संदीप बस स्टॉप पे चले जाते हैं क्योंकि संदीप की आखिरी बस होती है और वहां संदीप को ईशा के पर्स में फ्लाइट का टिकट दिख जाता है। तो संदीप को मालूम पड़ता है कि ईशा पुणे जाने वाली होती है संदीप से मिलने, और ईशा बोलती है बिना मिले तुमसे कैसे मैं स्विट्जरलैंड चली जाती। फिर संदीप ईशा को प्रपोज कर देता। उसके कुछ दिन बाद दोनों की शादी हो जाती है और संदीप की पोस्टिंग कश्मीर और इंडिया की अलग अलग जगह होती और ईशा बेंगलुरु में जॉब करने लगती। संदीप और ईशा का मिलना जुलना कम हो जाता है क्योंकि संदीप अपनी ड्यूटी में व्यस्त रहते हैं और ईशा बेंगलुरु में रहती है। एक बार ईशा प्रेग्नेंट होती है और हॉस्पिटल में भर्ती हो जाती है, लेकिन संदीप को मालूम नहीं होता और संदीप पहुंच नहीं पाते। ईशा गुस्से में आती है, दोनों के बीच अनबन होने लगता है और ईशा डाइवोर्स का पेपर भेज देती है। जब संदीप को डाइवोर्स का पेपर मिलता है तो वह छुट्टी लेकर ईशा के पास आने की तैयारी करता है। इसी बीच उसका पोस्टिंग हरियाणा में होता है। हरियाणा में वह एक ट्रेनिंग ऑफिसर के तौर पे पोस्टेड होते हैं। उसी टाइम मुंबई में 26/11 के दिन ताज होटल और कई जगहों पर आतंकी हमला होता है। हरियाणा से एनएसजी जवान इस ऑपरेशन के लिए भेजे जाते हैं। संदीप अपना घर आने का टिकट कैंसिल करवा देते हैं और मुंबई आने के लिए रेडी हो जाते हैं। संदीप के सीनियर संदीप को मुंबई आने नहीं देते क्योंकि संदीप एक अच्छे ट्रेनिंग ऑफिसर है और एनएसजी नहीं चाहती है कि संदीप को मुंबई भेजा जाए। लेकिन संदीप जिद करते हैं और कहते हैं कि मुझे पता है कि मेरे टीम को मैंने ट्रेनिंग दिया है और मैं अपनी टीम की फर्स्ट लीड करूंगा। उसके बाद संदीप को 26/11 ऑपरेशन के लिए मुंबई भेज दिया जाता है। इसी बीच उनके पिता का फ़ोन आता है तो संदीप कहते हैं कि नहीं, मैं मुंबई नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ट्रेनिंग ऑफिसर को एनएसजी नहीं भेजती है। पिता को यह सुनकर थोड़ा सुकून मिलता है। माँ को यह मालूम ही नहीं होता है कि संदीप कहाँ है। यहाँ तक कि ईशा को भी यह मालूम नहीं होता है कि संदीप कहाँ है।
संदीप मुंबई पहुंचते हैं और 26/11 के ऑपरेशन शुरू करते हैं। ताज होटल में संदीप जी जान लगाकर लोगों को बचाते हैं। एक टाइम आता है जब उन्हें ऑर्डर मिलता है कि ऑपरेशन हम थोड़ी देर के लिए रोकते हैं, लेकिन संदीप अपने रिस्क पर टीम को आगे बढ़ाते हैं। आतंकवादियों को मीडिया से हर खबर मिल रही थी, क्योंकि मीडिया बाहर से सब रिपोर्ट दे रही थी। उसे आतंकवादियों को एनएसजी और पुलिस का हर मूवमेंट मालूम पड़ जा रहा था। संदीप को बुरा लगा और संदीप बाहर आकर मीडिया को चुप रहने के लिए बोले, लेकिन मीडिया बार बार आगे का प्लान उनसे पूछने लगी। तब उन्होंने प्लान तैयार किया और मीडिया को बोला कि हम स्विमिंग पूल के पास जा रहे हैं, वहाँ 20 लोग फंसे हैं, उनको बचाने जा रहे हैं। और मीडिया चुप कहाँ रहने वाली थी, यह बात मीडिया ने खबर फैला दी और आतंकवादियों को मालूम पड़ गया कि संदीप स्विमिंग पूल के पास जा रहा है। इसी बीच में संदीप ने प्लान बनाया कि स्विमिंग पूल पर जब आतंकवादी आएंगे तो हम वहाँ पे ऑपरेशन करेंगे। और आतंकवादी संदीप के इस जाल में फंस गए और स्विमिंग पूल के पास एक बड़ा मुठभेड़ हुआ। वहाँ ताबड़तोड़ गोलियां चली। संदीप ने अकेले इस ऑपरेशन में सभी आतंकवादियों को मारा। इसमें संदीप को गोली भी लग गई। संदीप ने अकेले कई लोगों की जान बचाई, आतंकवादियों को मार गिराया। इसमें संदीप को गोली लग गई और संदीप लड़ते लड़ते शहीद हो गए। जब यह खबर टीवी पर उनके माता पिता ने देखा तो पिता टूट गए, मां रोने लगे। दोनों का इकलौता बेटा इस दुनिया से चला गया, शहीद हो गया। बाद में सरकार ने संदीप को परमवीर चक्र भी दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी मेजर संदीप की कहानी, एक कमेंट करके जरूर बताना। और उस जवान के लिए एक कमेंट जरूर करना जो अपने देश के रक्षा के लिए और हम सब के रक्षा के लिए शहीद हो गए हैं। दोस्तों, जाते जाते एक बात कहना चाहूँगा, अगर कभी मौका मिले इस फिल्म को देखने के लिए तो सिनेमा हॉल में जाकर यह फिल्म जरूर देखना।